मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे भक्तों। याद रहे मैं तुम्हें समझाता हूँ। द्वारिका माई कौन है मेरे भक्तों? ये माई है तुम सबकी माँ। जैसे एक माँ को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, उसी तरह द्वारिका माई को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उनके दुखों से इसे भी दुख होता है। हाँ, माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस बच्चे का दुख कम हो जाता है। उसी तरह जो इस द्वारिका माई की गोद में आकर बैठता है तो द्वारिका माई उसके कष्ट दूर कर देती है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। सबका मालिक एक। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें और आगे समझाता हूँ। मेरी द्वारिका माई में मेरी धूनी की जो भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मेरे भक्तों? मेरे भक्त महलसापति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। और फिर मेरे सामने कहा था, ये संसार मिथ्या है, भ्रम ही सत्य है। और फिर महलसापति ने फिर से कहा, ये उदी हमें वैराग्य की शिक्षा देती है। और मेरे भक्तों, यहाँ पर यह भी समझो, और जो मैं अपने भक्तों से दक्षिणा लेता हूँ और मेरी भक्त लक्ष्मी की माँ ने कहा, वह दक्षिणा हमें त्याग की शिक्षा देती है। फिर मैं कहता हूँ, त्याग और वैराग्य के बिना माया रूपी भव सागर पार करना मुश्किल है मेरे भक्तों। ये उदी हमें बताती है, इंसान को अपने मन में कभी ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंत में हर किसी का अंत ये भस्म ही है। ये उदी प्रभावशाली है। जो इसे माथे से लगाएगा, पिएगा, उसके पाप ताप साप नष्ट हो जाएंगे। मेरे भक्तों को ये उदी स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और सांसारिक लाभ और खुशियाँ देगी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। मेरे भक्तों, तुम्हारा सभी का कल्याण हो, उद्धार हो। तुम्हारे जीवन में सब सांसारिक सुख आए, खुशियाँ आए। मेरे भक्त जब यहाँ मेरी द्वारिका माई में आते हैं, मेरी द्वारिका माई को मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं उनसे बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे अपने भक्तों की फिक्र लगी रहती है। मैं उन्हें द्वारिका माई में बुलाता रहता हूँ। मेरी द्वारिका माई को भी फिक्र है अपने सभी बच्चों की। मेरे भक्तों, अब यहाँ पर समझो और मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु अपने स्थान पर सदा दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। कभी घबराओ मत, चिंता मत करो। और यहाँ पर अपने मन में यह बसा लो, मेरा सारा जीवन जग की दौड़ में गुजर गया। अब मन चाहता है कि आधा जीवन मालिक के चरणों में ही गुजर जाए। यहीं पर तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा कल्याण है। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, इस धरती पर संत ही अर्थात साईं ही ईश्वर हैं। ध्यान सगुन का होए तब प्रगटे भक्ति भाव, प्रेम होय जब भक्ति में मन का फूल खिलाओ। चरित साईं का 11वां पाठ लिखें हे माड, सगुन भक्ति की महिमाएं बतलाएं हे माड। सगुन होय साकार तो निर्गुण नहीं आकार, भक्ति तो है ईश की चाहे दो प्रकार। पिघला या घी जमचो का, घी तो घी कहलाय, निर्गुण सगुण इसी तरह परमेश्वर कहलाय। नैनन बसाए लो जैसे चरणन रखियो माथ, बतियां कर लो प्रेम से ध्यान लगा लो साथ। हार गले में डाल के स्वागत जिसका होय, सदगुर सगुण स्वरूप में प्यारा लगता होय। प्रेम भावना भक्त की सुदृढ़ जब हो जाय, सदगुर साईं भक्त को निर्गुण पर ले जाय। दूर भक्त को भेज दें या ओझल हो जाए, निर्गुण का अभ्यास हो ऐसा करें उपाय।
जो दिखता संसार में माया ही तो होय, व्यक्त नहीं पर है वही निर्गुण ईश्वर होय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी भक्तों पर, आप सभी पर बाबा की कृपा है और उनका आशीर्वाद सदा बरस रहा है। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।